आदरणीय पवार साहब, एक एक स्टेशन येत असते ना, व्यासपीठ पे उपस्थित सारे हमारे पार्टी के नेता, पूरे देश से आए हुए और खास तौर पे महाराष्ट्र से आए हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, अमोल कोल्हे जी के भाषण के बाद मुझे लगता है अभी कुछ बचा ही नहीं है। इतना अच्छा भाषण उन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि वो हमारी पार्टी की लाइन होनी चाहिए। इतनी बढ़िया भाषण उन्होंने देने के बाद अब कुछ भी बोले तो व्यर्थ है, ऐसा मुझे लगता है। इतना खास भाषण उन्होंने किया है। बस मैं इतना ही विनती उनके इलाके के विधायकों को करूंगा कि उनको महाराष्ट्र फिरने के लिए आपकी इजाजत हो। हम सभी बार बार कहते हैं कि महाराष्ट्र आओ, तो मुझे वो कहते रहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है। महंगाई, हमारे देश में एजेंसियों का गलत वापर, देश के 9 राज्य जो चुन के दूसरी तरफ से आए थे उनको गिरा के वहां पे अपनी सरकार स्थापित करने का प्रयास। 8 साल में तरक्की कितनी हुई इसका अब तक हिसाब नहीं दिया। और हमारे आसपास के दूसरे देशों से अगर हम तुलना करते हैं तो हमारा देश पाकिस्तान से ऊपर है, लेकिन अन्य देशों के पीछे है। ये वास्तविकता हम कब एक्सेप्ट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। साहब ने भाषण में कहा कि 2004 से 2014 तक हमारी इकोनॉमी 150 गुना बढ़ी और 2014 से 22 यानी करीबन 8 साल में ये इकोनॉमी सिर्फ 44% से बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी यूपीए की सरकार जब देश में थी तब मनमोहन सिंह जी का मार्गदर्शन था, नेतृत्व था। आदरणीय पवार साहब कृषि मंत्री थे और उस कार्यकाल में जो निर्णय 2004 से 14 साल में लिए गए वो महाराष्ट्र के ही नहीं, पूरे देश के कृषि विभाग में जो किसान हैं उसके तरक्की के लिए कारणीभूत हुए। और इसीलिए ये जो तरक्की 140-150% हुई, उसका सबसे बड़ा कारण मैं समझता हूं कि देश के किसानों की उसमें तरक्की हुई। आज हमारे मंजर भूपाली जी ने बहुत बड़ा यहाँ पे कविता रखे एक मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, जब से गूंजे है यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, जब से गूंजे है यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। हमारे भुजबल साहब ने आपको बताया जीएसटी किसके ऊपर नहीं है। मैं बार बार जगह जगह कहता हूं कि जब इस देश में किसान खाने को बैठता है, आम आदमी खाने को बैठता है, सामने बेटा लेके बैठते हैं, बेटा, बीबी और घर का प्रमुख बैठता है। जब 3 लोग बैठते हैं तो वो आज समझते हैं कि चौथा जीएसटी का थाली भी वहां रखा है और जीएसटी के कारण केंद्र सरकार भी खाना खा रही है। इस देश में कुछ मर्यादा गरीबों के लिए रखने की आवश्यकता थी। टैक्सेशन तो पूरे दुनिया में है, लेकिन अमानवीय टैक्सेशन, जो गरीब है, पिछड़े वर्ग है, जिनको 200, 300, 400 रुपया दिन में मिला, तो उसमें से 10 रुपया, 12 रुपया अगर जीएसटी में वो खर्च करने लगा तो उसका जीवन कैसा चरितार्थ चलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे लगता है कि देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का रोल बहुत बड़ा है। सबने यहां मेरे पहले कहा है कि हमारे देश में आदरणीय पवार साहब जैसा नेतृत्व एक सभी को मार्गदर्शन करने के लिए काम कर रहा है। पूरे देश उनके पास आशा से देख रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय पवार साहब की ऑर्गेनाइजेशन स्किल देश में बढ़ोतरी के लिए, इकोनॉमी में बूस्ट लाने के लिए उनकी जो
इच्छा है, वो सारी उन्होंने जो प्रयास पूरे आयुष्य में किए हैं वो बहुत बड़े प्रयास है और इसीलिए देश चाहता है कि वो मार्गदर्शन देश को करे। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन आज पूरे देश से यहाँ लोग आए हैं। हमारे देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस बढ़ने के लिए ऐसे हमारे कन्वेंशन का उपयोग होगा। पूरे महाराष्ट्र में से काफी लोग यहाँ पे आए हैं। महाराष्ट्र का प्रदेश का अध्यक्ष ये नाते जो भी हमारे लोग यहाँ पे आए हैं उनका आभार मैं यहाँ व्यक्त करता हूँ। सुप्रिया ताई ने कहा कि एक तास राष्ट्रवादी एक महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम है। अब पूरे 2-3 दिन निकाल के अगर आप मुंबई से दिल्ली या जलगांव से दिल्ली आए हैं तो हम चाहते हैं कि हर सैटरडे, हर पहले शनिवार को आप आपके गांव में बैठे एक तास राष्ट्रवादी को दे और पहल करे, तालुका के, गांव के, देश के सारे मुद्दों को सामने रखे। एक तास राष्ट्रवादी हमारी देश के सामाजिक, आर्थिक सारी समस्याओं का चर्चा का एक स्थल होगा और इसीलिए मैं आपको फिर एक बार दोबारा विनती करूंगा, आने वाले शनिवार, ये शायद अगले महीने का, ये शायद 1 या 2 तारीख को है, मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सारे यहां से जाएंगे तो एक तास राष्ट्रवादी आप सबके गांव में आप बैठ के साथ में 5-6 जन फोटो निकालने के लिए नहीं, पूरा गांव वहां आना चाहिए। पूरे लोग जो राष्ट्रवादी को वोट देते हैं वो वहां आने चाहिए। ये कोशिश आप करें। हमारे महाराष्ट्र में से जो भी आए हैं उनको फिर एक बार सबका आभार व्यक्त करता हूं। जाते जाते बहुत बड़े पैमाने पे महबूब शेख हमारा महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, उनके सारे साथी यहाँ हैं। जाते जाते आस्ते कदम आप जाए, संभल के जाए और सोनिया जी और हमारे शर्मा जी, उनको फिर एक बार आभार उनका व्यक्त करता हूं और मेरे 2 शब्द पूर्ण करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद।